सभी को मेरा नमस्ते दोस्तों। आज चलते हैं उस सूरा की तरफ जो बहुत ज़्यादा फेमस है और डेली नमाज में पढ़ी जाने वाली सूरा है। सूरा नंबर है 111, 111 नंबर ये सूरा है दोस्तों। अक्सर आपने देखा होगा हमारे एक्स मुस्लिम भाई इस पर डिबेट करते रहते हैं, बहस करते रहते हैं और हमारे मौलाना साहब इस पर जलेबियाँ बनाते रहते हैं दोस्तों। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो रहमान व रहीम है। तब्बत यदा अबी व तब, अबू लहब के हाथ टूट जाएं और वह खुद सत्यानाश हो जाए। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, आखिर न उसका माल ही उसके हाथ आया और न ही उसने कमाया। सयसला नारन ज़ाता लहब, वह बहुत भड़कती हुई आग में दाखिल होगा। वमरातुहु हम्मालतल हतब, और उसकी जोरू भी जो सर पर ईंधन उठाए हुए फिरती है। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, और उसके गले में बटी हुई रस्सी बंधी हुई है। अल्लाह कह रहा है कि अबू लहब के हाथ टूट जाएं और वह खुद सत्यानाश हो जाए। ये अल्लाह कह रहा है दोस्तों, जिसने सिस्टम को बनाया है, पूरी दुनिया को बनाया है, पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, सूरज चांद को बनाया है, जमीन को बनाया है, उसके बाद हमें बनाया है। एक छोटे से इंसान को बनाया है जो हम उसके हाथ की कठपुतलियां हैं। जैसे चाहे वो हमें नचा सकता है, जो चाहे हमें बना सकता है, जैसे उसका मन हो वैसे वो हमारे साथ कर सकता है। यानी कि एक माइक्रो सेकंड में अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। वो अल्लाह यहाँ पर बद्दुआ दे रहा है किसे? अबू लहब को। अबू लहब साहब जो थे ये मोहम्मद साहब के चाचा थे, जिन्होंने इस्लाम में आने से मना कर दिया था। इन्होंने कहा था कि मोहम्मद लोगों को उल्लू बना रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, ना कोई जिब्राइल आता है इसके पास, जितनी बातें लाता है ये मनगढ़ंत है इसकी। और जो बातें ये बताता है पहले से ही बाइबल में लिखी हुई हैं, किसी न किसी से सुन के आता है। जो बातें ये बता रहा होता है पहले से ही वो तोरा में लिखी होती हैं, या भाई इंजील में लिखी होती हैं, या भाई किसी न किसी पुरानी बुक में लिखी होती हैं वो बातें जो ये आयतें लेकर आता है दोस्तों। इस तरीके की बातें वो करते थे। अबू लहब इनके चाचा वो लास्ट तक जो है इस्लाम में नहीं आए, वो काफिर ही मरे हैं, यानी कि वो नॉन मुस्लिम ही मरे हैं। और कमाल की बात यह है कि अल्लाह ने यहाँ पर बद्दुआ दी है कि अबू लहब के हाथ टूट जाएं। और दोस्तों अबू लहब के हाथ नहीं टूटे। पूरी इस्लामिक हिस्ट्री में किसी किताब में भी नहीं लिखा कि अबू लहब के हाथ टूटे। अबू लहब अपने चारों हाथ पांव के साथ ही दुनिया से रवाना हुए, दुनिया से रुखसत हुए। यानी कि जब वो मरे उनके चारों हाथ पांव ठीक ठाक थे। अल्लाह की जो बद्दुआ है वो कबूल नहीं हुई। ये जो कुरान वाला अल्लाह है दोस्तों, इनकी बद्दुआ भी कबूल नहीं होती। और हमारे मोमिन साहब ऐसा बोलते हैं कि अरे ये तो खालिक के कायनात का कलाम है। इनके सामने जिब्राइल आए थे आयतें लेकर, इन्होंने खुद देखा था वहां पे खड़े होकर। पहले उन्होंने इनको सुनाई थी, बाद में मोहम्मद साहब के पास गए थे वो आयत लेके। ऐसे ही बोलते हैं, यानी कि वो पहले इनके पास आए थे, बाद में गए थे मोहम्मद साहब के पास। इतने चैलेंज से लोग बोलते हैं, इतने विश्वास से लोग बोलते हैं दोस्तों, इनका बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं करता है। इनको आप जितना भी समझाओगे ना, इनके ब्रेन में बचपन से इतना ज्यादा जो है मेमोरी को फुल किया जाता है कि उस मेमोरी में जगह नहीं बचती दूसरी कोई बात आने के लिए। जैसे कि एक मेमोरी फुल हो जाती है सॉन्ग से, फिर और सॉन्ग डालो तो वो एक्सेप्ट नहीं करती है। उसी तरीके से इनका ब्रेन फुल हो चुका है बचपन से कि और अच्छी बातें कोई भी आप इनको बताओगे इस्लाम के अलावा कोई और बातें इनके ब्रेन में नहीं आएंगी। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर अल्लाह कह रहा है कि अबू लहब के हाथ टूट जाएं और वह खुद सत्यानाश हो जाए। देखो आगे कह रहा है, आखिर न उसका माल ही उसके हाथ आया और न उसने कमाया। देखो ऐसी बात अल्लाह करेगा? आगे देखो, वह बहुत भड़कती हुई आग में दाखिल होगा। यानी कि यहाँ पर डराया जा रहा है दोस्तों, जबकि धमकी देना एक क्राइम है। अगर आप किसी को धमकी देकर अपनी बात मनवाना चाहते हो, खुद को नबी मनवाना चाहते हो, और आप दोजख की धमकी दे रहे हो या जिन भूतों की धमकी दे रहे हो दोस्तों, तो आप क्रिमिनल हो। देखो यहाँ पर आगे क्या है, और उसकी जोरू भी जो सर पर ईंधन उठाए हुए फिरती है। देखो कितनी अच्छी बात अल्लाह बता रहा है। बेचारी गरीब भाई कहीं से लकड़ी लाती होगी अपने खाना बनाने के लिए, उसको बोल रहा है कि जो मतलब वो भी जलेगी। यानी कि उसकी जोरू जो सर पर ईंधन उठाए फिरती है। देखो पहले लिखा है वह बहुत भड़कती हुई आग में दाखिल होगा, ठीक है जी। उसके बाद लिखा है
اور اس کی जोरू भी जो सर पर ईंधन उठाए फिरती है, यानी कि जो उसकी वाइफ है सिर पर लकड़ी लाती है बेचारी, उसको भी अल्लाह जलाएगा आग में। ये लिखा देखो। और उसके गले में बटी हुई रस्सी बंधी है, यानी कि कोई रस्सी गले में डाल रही क्योंकि बेचारे ने। इस तरीके की बात यहाँ पर अल्लाह कर रहा है दोस्तों, यानी कि ये अल्लाह धमका रहा है, धमकी दे रहा है और बद्दुआ दे रहा है। यहाँ पर धमकी दोजख में जलाने वाली और बद्दुआ हाथ तोड़ने वाली और बर्बाद करने वाली बद्दुआ दे रहा है अल्लाह यहाँ पे, और धमकी दे रहा है दोस्तों। जबकि धमकी वो देता है जिस इंसान के बस का कुछ नहीं होता, वो गरीब होता है, कमजोर होता है, कोई वहाँ का भाई बॉस होता है, वो गरीब की जमीन कब्जा लेता है, गरीब बेचारा धक्के खाता है, थाने में जाता है, वहाँ सुनवाई नहीं होती है, प्रधान कह जाता है, वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। जब गरीब की बात कोई सुनता नहीं है कोई दोस्तों, तो फिर वो क्या करता है कि घर आके बद्दुआ देता है। उसी तरीके का यहाँ पर अल्लाह है दोस्तों, जैसे वो गरीब बद्दुआ दे रहा है, वो गरीब यहाँ पर अल्लाह है। अल्लाह के बस का कुछ नहीं है सिवाय बद्दुआ देने के। यहाँ पर अल्लाह बद्दुआ दे रहा है क्योंकि अल्लाह कुछ कर नहीं सकता, ये कुरान वाला। खाली दोस्तों एक इंसान यहाँ पर 1400 साल पुराना कोई इंसान है जो ऐसी बातें बोल रहा है। अल्लाह बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं बोलेगा, अल्लाह किसी को बद्दुआ नहीं देगा, क्योंकि अल्लाह तो जो चाहेगा एक पल में कर देगा। उसे बद्दुआ देने की क्या जरूरत है भाई? बद्दुआ हम इंसान इसलिए देते हैं क्योंकि हम कमजोर हैं, हम जो चाहते हैं वो हम नहीं कर पाते हैं, या हम जो चाहते हैं वो सामने नहीं हो रहा होता है, जो हमारी मर्जी के खिलाफ हो रहा होता है, तब हम उसको कोसते हैं, बद्दुआ देते हैं, गालियां देते हैं। इसी तरीके का अल्लाह दोस्तों कुरान में है। कुरान में अल्लाह आपको गालियां देता हुआ भी नजर आएगा, बद्दुआ देता हुआ भी नजर आएगा, यानी कि अल्लाह काफिरों को रास्ते पर लाता हुआ नजर आएगा और काफिर सही रास्ते पर नहीं आते। अल्लाह उनको कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो सही रास्ते पर नहीं आते। ऐसा अल्लाह कुरान के अंदर मौजूद है। अब दोस्तों ये बताओ क्या इस तरीके का कलाम कोई अल्लाह का हो सकता है? अच्छा, अब हमारे मोमिन भाई कहते हैं अरे हम तो नमाज पढ़ के आए हैं, आयतें पढ़ के आए हैं, हम तो भाई जन्नत के काम करके आए हैं, हम तो जन्नत में जाएंगे, और हम तो भाई अल्लाह की इबादत करके आए हैं, और भाई अल्लाह हमारी अब दुआ सुनेगा। अब देखो एक मोमिन नमाज पढ़ने जाता है, नमाज पढ़ने में वो क्या कहता है दोस्तों? देखो वो कहता है नियत बांध के, वजू किया उसने, वजू करके भाई वो इमाम साहब के पीछे खड़ा हुआ, उसने अपना नियत वाला जो फॉर्मूला है वो पढ़ा, पढ़ने के बाद में उसने अपने हाथ जो है वो बांध लिए, ठीक है जी, कानों पे हाथ उठाए और बांध लिए। बांधने के बाद में वो क्या पढ़ रहा होता है और क्या सुन रहा होता है? देखो वो ये सुन रहा होता है कि अबू लहब के हाथ टूट जाएं और वे खुद सत्यानाश हो जाए, यानी कि वो उसके हाथ टूट जाए और उसका सत्यानाश हो जाए। ये उसने अपनी नमाज में जाकर पढ़ लिया, ठीक है जी। पढ़ने के बाद फिर उसने दुआ क्या मांगी? अल्लाह इजराइल का नाश कर दे, इजराइल का बेड़ा गर्क कर दे, इसको तबाह कर दे, इजराइल को कर दे बर्बाद, ठीक है जी। यानी कि उसने नमाज में भी यही बोला कि अबू लहब के हाथ टूट जाएं, और नमाज के बाद जो दुआ मांगी उसमें भी यही बोला कि इजराइल का नाश हो जाए, यहूदियों का बेड़ा गर्क हो जाए, अल्लाह इसको नस्ते नाबूद कर दे, इजराइल को तबाह कर दे, यहूदियों को मार दे। ऐसी वो दुआ मांगता है दोस्तों। यानी कि जो वो नमाज पढ़ रहा है वो भी बद्दुआई है, और जो वो बाद में मांग रहा है वो भी बद्दुआ है। भाई इसमें इबादत तो कहीं है ही नहीं। आप मुझे ये बता दो इसमें इबादत है कहाँ? भाई आप नमाज पढ़ने गए, वहां पर आपने ये वाली आयत पढ़ी कि भाई अबू लहब के हाथ टूट जाए, वह खुद सत्यानाश हो जाए, यानी कि आपने अबू लहब के हाथ तोड़े, उसका सत्यानाश करने के लिए वहां पर बोला नमाज में ये बोलने के बाद फिर आप दुआ मांग रहे हो कि अल्लाह, यानी कि ये आपने इबादत कर ली, आपने ये इबादत कर ली कि अबू लहब के हाथ टूट जाए और वह उसका सत्यानाश हो जाए, यानी कि उसका नाश हो जाए, उसके हाथ टूट जाए, ये हो गई आपकी इबादत, ठीक है जी। और अब आपकी दुआ कौन सी आपकी? दुआ यह है कि इजराइल का अल्लाह नाश कर दे, यहूदियों का बेड़ा गर्क कर दे, ये आपने दुआ मांग ली, यानी कि आपकी नमाज भी बद्दुआ है और जो बाद में आपने मांगी वो भी बद्दुआई है। तो इसमें इबादत कहीं भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेन लगाओ, कुरान के अंदर ज्यादा आयतें इसी तरीके की आपको मिलेंगी, काफिरों को बुरा कहने वाली, काफिरों को गालियां देने वाली, काफिरों को मारने काटने वाली। ये आयतें जब आप पढ़कर बद्दुआ बाद में दुआ मांगते हो, यानी कि आप काफिरों के हाथ तोड़ रहे होते हो, पैर तोड़ रहे होते हो, उनको गालियां बक रहे होते हो नमाज में अरबी में, तो अरबी का फायदा क्या है तुम्हें? कि अरबी जो है वो किसी को पल्ले नहीं पड़ती, अरबी किसी को समझ में नहीं आती है, इसलिए आप अरबी का फायदा उठाकर कुछ भी आराम से बोल के चले आते हो, काफिरों के हाथ पे तोड़ के आ जाते हो, काफिरों को गाली बक के आ जाते हो, और फिर आप कहते हो कि भाई हम तो इबादत करके अल्लाह की। आपकी जो इबादत है वो काफिरों को गाली देना, काफिरों को धमकियां देना, काफिरों को बुरा कहना, ये आप नमाज में पढ़ के आते हो दोस्तों, और उसे कहते हो आप अल्लाह की इबादत। अब मुझे ये बता दो
یہ کوئی عبادت ہے؟ کوئی اس کو کہہ دے گا کہ بھائی ہاں تم عبادت کر کے آئے ہو؟ بھائی یہ تو ایک جہالانہ پاکھنڈ اس کو بولتے ہیں. جو پاکھنڈ ہے اس کو بھائی آپ کہہ تو رہے ہو کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے جا رہے ہیں، اور وہاں تم ابو لہب کے ہاتھ توڑ کے آ رہے ہو، کافروں کو گالی بک کے آ رہے ہو. مجھے یہ بتا دو میرے مومن بھائیو، کیا یہ اللہ کی عبادت ہے؟ اب یہ مجھے سوچ سمجھ کے جواب دو میرے بھائیو، کیا اسے میں اللہ کی عبادت مانوں ایسی نماز کو؟ بھائی ہاں اگر آپ اللہ کے لیے بھائی کچھ مانگ رہے ہوتے، اپنے اللہ سے اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں تھی. لیکن آپ تو یہاں پر بہت ہی غلط کام کر کے آ رہے ہو مسجد میں جا کے، اور اس غلط کام کو آپ کہہ رہے ہو کہ میں اللہ کی عبادت کر کے آیا ہوں. یہاں پر سوچو. آج کے لیے دوستو بس اتنا ہی. میری ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو، کمنٹ کرو، سبسکرائب کرو. جے ہند، جے بھارت، وندے ماترم.